होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन एक प्रकार का हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को निगल लेते हैं और उसे इंटरनली उस पर काम करते हैं। वो फूड पार्टिकल्स या तो सॉलिड हो सकते हैं या फिर लिक्विड हो सकते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, जैसे कि हो गया ह्यूमन, और इसमें कुछ स्टेजेज होते हैं इंजीशन से लेकर इजीशन तक। देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है इंजीशन यानी फूड को लेने की प्रक्रिया, फूड सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उनका ब्रेक डाउन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये या तो मैकेनिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है। मैकेनिकल की बात करें तो च्यूइंग यानी चबाना, और केमिकल में इंजाइम एक्शन करता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर उसको बॉडी यूज़ करता है। फिर होता है एसिमिलेशन, यानी अब जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थे वो पूरे बॉडी टिश्यू में, सेल में पूरी तरह से वो चले जाते हैं और वहाँ पे उनका ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फिर प्रोसेस आता है इजीशन। इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो एक्सपल यानी निकाल दिया जाता है बॉडी से। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे इंजीशन यानी वही बात हो गई, फूड जो है बॉडी में गया किससे, तो माउथ से गया। ह्यूमन में ये च्यूविंग हो गया, स्वॉलोइंग हो गया यानी निगलना, चबाना। फिर होता है डाइजेशन। फूड दो प्रकार से डाइजेस्ट होगा, एक तो मैकेनिकली होगा और एक केमिकली होगा। जैसे ह्यूमन में डाइजेशन मुंह से शुरू होता है और उसमें कौन सा एंजाइम पहले काम करेगा, एंजाइम अमाइलेज, और फिर ये स्टोमच में कंटिन्यू करेगा और वहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम इस पे काम करते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। उसके बाद यानी दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किसके मदद से, तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की मदद से। ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी साइट होता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का। फिर आता है एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट हैं वो अब सेल में भेज दिए जाएंगे, टिश्यू में भेज दिए जाएंगे, जहाँ पे उनका प्रयोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए किया जाएगा। फिर आता है इजीशन, और जो फूड के अब डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो बॉडी से एक्सपेल्ड, निकाल दिए जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहला होता है ह्यूमन और दूसरे मैमल। ये जो है इनमें एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इसी से ये अपना काम चलाते हैं। फिर होता है बर्ड। बर्ड के पास एक विशेष प्रकार का डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लाइक द क्रॉप एंड द गिजर्ड, ताकि वो ये जो प्रोसेसिंग होती है फूड की उनमें ये मदद कर सके। फिर आता है इंसेक्ट। इनमें बहुत सारी अलग अलग फीडिंग यानी खाने की स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग डाइजेस्टिव एडेप्टेशन होते हैं ताकि ये बहुत सारे फूड सोर्सेज को फीड कर सके, उसमें काम कर सके।